हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में मैडम जियांग को सूप देती हैं, मगर मैडम जियांग सूप पीने से इनकार कर देती हैं। तभी मिस्टर जॉन बाई आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे जियांगली से मिलने नहीं दिया गया। मैडम जी कहती हैं ये सिर्फ जियांगली की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, इससे जियांग फैमिली की भी रिस्पेक्ट जुड़ी है और मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। मैडम जियांग कहती हैं जियांगली प्रिजन में है और ये जियांग फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए बहुत बुरा है। मिस्टर जॉन भाई गुस्सा करते हैं। मैडम जी कहती हैं कैपिटल में रूल था, अगर कोई लड़की सिंगल है और वो अपने हस्बैंड और बच्चों को नहीं मारती तो उसे घर पर अदालत में समाप्त होने से पहले तक रखा जा सकता है, तो हम जियांगली को घर पर लेकर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन भाई कहता है मैं कल जाऊंगा। मैडम जी कहती हैं आप पहले ही डिंग जू इशू में परेशान रहे हैं, मैं कल जियांगली को वापस घर लेकर आऊंगी। मिस्टर जुआन भाई और मैडम जियांग खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में युक्सो ली से मिलने आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है मैं थका हुआ हूँ, इसलिए यहाँ रेस्ट करूँगा। ली कहती है मैंने सुना है आपको केस की निगरानी के लिए सिलेक्ट किया गया है, मगर तुमने अभी तक केस के बारे में कुछ नहीं पूछा। ड्यूक्सो कहता है जब से मैं आया हूँ तुम ही बोली जा रही हो। ये कहती है क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसके साथ गलत हुआ हो और उनकी डेथ हो गई। ड्यूक्सो ली की बात सुनकर याद करता है जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो रो रहा था और इंसाफ के लिए ड्रम बजा रहा था। ये याद करने के बाद ड्यूक्सो खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ। वो अपना कोट ली के लिए रख देता है और वहां से चला जाता है। ली उसके कोट से खुद को कवर कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम जी ऑफिसर से मिलती हैं, लेकिन ऑफिसर उनको ली से मिलवाने से भी मना कर देता है। तो मैडम जी उसे कैपिटल का रूल याद करवाती हैं और कहती हैं मैं तो इस रूल के मुताबिक जियांगली को घर लेकर जाने के लिए आई हूँ। ऑफिसर उसे ली को घर लेकर जाने की परमिशन दे देता है। ली वहां आ जाती है। मैडम जी कहती हैं जब तुम घर जाओगी तो सबको एक्सप्लेन करना तुमने ये सब क्यों किया। ली कहती है ज़रूर मदर। नेक्स्ट सीन में ली मैडम जियांग से मिलती हैं। मैडम जियांग कहती हैं तुमने खुद को मजिस्ट्रेट यू के केस में इन्वॉल्व क्यों किया, तुमने खुद की और जियांग फैमिली की रेप्यूटेशन की भी परवाह नहीं की। ली कहती है जब मैं हॉल में रहती थी तब मजिस्ट्रेट यू की बेटी ली फेंगफी की मेरी हेल्प करते हुए डेथ होगी। मैं अचानक हुआजियांग गई तो मुझे मजिस्ट्रेट यू के बारे में पता चला। वहाँ का मजिस्ट्रेट फेंग लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था और मैं मजिस्ट्रेट यू और वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकी। मैं जानती हूँ मेरा हर कदम यांग फैमिली की रेप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा। आपने मुझे बताया था कि ग्रैंडफादर ने फैमिली के रूल्स बनाए हैं जिनमें इंसाफ को प्रोटेक्ट करना और सच का साथ देना है। मैं जैक फैमिली का हिस्सा हूँ, तो लोगों के साथ गलत हो रहा था तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती थी। और मैजिस्ट्रेट फैंग चांसलर ली के लिए काम करता था, उन्होंने पहले ये फैमिली के लिए परेशानी क्रिएट की। ये सब चांसलर ली करवा रहे हैं। मैडम जियांग कहती हैं मैं तुम्हारे फादर से इस बारे में बात करूंगी। मैडम जियांग मिस्टर जुआन भाई से बात करती हैं और कहती हैं ली फैमिली और जियांग फैमिली बहुत अरसे से एक दूसरे की दुश्मन हैं। उन्होंने ये फैमिली को भी परेशान किया और नुकसान पहुंचाया। लोगों की नज़रों में हमारी क्या इमेज रह जाएगी। हमें ली की हेल्प करनी चाहिए और ली फैमिली की चाल को रोकना चाहिए। मिस्टर जुआन भाई कहते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में किंग जेरोंग शहजादी वार्निंग से मिलने आता है। शहजादी वार्निंग कहती है मैं चाहती हूँ हम सेम कलर की आउटफिट पहने। किंग जेरोंग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो शहजादी वार्निंग कहती है मैं कल रेड कलर की ड्रेस पहनकर जियांगली से मिलने जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में अदालत के बाहर चांसलर ली और ली मिलते हैं। चांसलर ली कहता है तुम में बहुत काबिलियत है, वैसे ये सरप्राइज वाली बात है। ली कहती है तारीफ करने के लिए आपका थैंक्स। चांसलर ली कहता है तुम कॉन्फिडेंट लग रही हो, मैं तुमको बता दूं जो कुछ भी हो रहा है
मुझे उसके बारे में सब पता है। अगर तुमको लगता है तुम मेरी पीठ पीछे गेम खेल लोगी तो इतनी हिम्मत तो तुम्हारे फादर में भी नहीं है। ली कहती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपके बचने के लिए कोई रिश्ता छोड़ दूं? चांसलर ली कहता है तुम वाकई बहादुर हो। मेरे दोनों बेटों से तो काफी बेहतर हो। देखते हैं कब तक ये बहादुरी तुम्हारा साथ देगी। तभी युक्सो वहां आ जाता है और कहता है मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आप मिस जांगली को कुछ सिखा रहे हैं। इवन इसने आपको बचने के लिए रिश्ता छोड़ने की भी बात की। तो जांगली मैं तुमको बता दूं, चांसल ली जैसे ओल्ड मैन से तुमको अच्छे से बात करनी चाहिए। चांसल ली गुस्सा करके कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्मत के बाद उसके फेस पर स्माइल ऐसे ही रहे जो अब है। और ये कहकर वो वहां से चला आता है। ली ड्यूक्सो को उसका रुमाल देती है और कहती है मैंने पहली बार किसी के लिए कढ़ाई की है। तभी वहां मिस्टर जॉन भाई आ जाते हैं और ली से कहते हैं तुम्हारे माइंड में जो भी हो कह देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ली खुश होती है और थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में केस की समाप्त स्टार्ट हो जाती है। ली को वहां पर लाया जाता है। ली कहती है मैं हुआजांग में अचानक से विजिट पर गई थी। तभी वह मुझे मैजिस्ट्रेट यू के केस के बारे में पता चला। वी क्यान ली के खिलाफ गवाही देता है। चांसलर ली कहते हैं तुम लोगों को कैपिटल में लेकर आई और ड्रम बजाने और केस की रीट्राई करने के बारे में कहने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जुआन भाई कहते हैं मेरी बेटी की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। आप बेचैनी महसूस क्यों कर रहे हैं? ली कहती है वाजांग के लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो इतनी आसानी से मैजिस्ट्रेट फ्रैंक की करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास मैजिस्ट्रेट यू की ऑनेस्टी साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं। शहंशाह गवाहों को पेश करने की परमिशन देता है। गवाहों को बुलाया जाता है। लेडी कहती है मैजिस्ट्रेट यू ने हमारी हेल्प की जब लोग मुझे और मेरी बेटी को परेशान करते थे। एक लड़का कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं था मगर मैजिस्ट्रेट यू ने मुझे काम स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए तब मैं बहुत गरीब था। एक आदमी कहता है कर्ज के लिए लोग मुझे तंग करते थे मगर मैजिस्ट्रेट यू ने मेरा सारा कर्ज दे दिया। वो सब लोग कहते हैं मैजिस्ट्रेट यू एक अच्छे इंसान है। विकियान कहता है शायद इन लोगों को ऐसा कहने के लिए पैसे दिए हों। ली कहती है मेरे पास और गवाह भी हैं। बच्ची जाते हुए पलट कर शहंशाह की तरफ देखती है। अदालत में और गवाह भी आ जाते हैं। एक लेडी कहती है मैं जब बीमार थी तो मैजिस्ट्रेट यू ने मेरी हेल्प की। वो सब भी यही कहते हैं प्लीज मैजिस्ट्रेट यू के केस की छानबीन की जाए। चांसलर ली कहता है ये तो मुझे 3 साल पहले मैजिस्ट्रेट पेंगजू के केस की याद दिला रहा है जिन्होंने कुछ पैसे लोगों पर खर्च किए थे ताकि बाद में वो लोग उसके लिए गवाही देने के काम आए। ली कहती है आप ठीक कह रहे हैं। मैजिस्ट्रेट चंगजू जैसे लोग मैजिस्ट्रेट फेंग हैं। फेंग हाफ साल मैजिस्ट्रेट रहे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी और मैजिस्ट्रेट यू 10 साल के लिए मैजिस्ट्रेट रहे। मुझे यकीन है फेंग के पास उनसे ज्यादा संपत्ति होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोनों मैजिस्ट्रेट की संपत्ति को अदालत में पेश किया जाए। तो अदालत में बताया जाता है कि मैजिस्ट्रेट बैंक के पास 2 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है। सब लोग हैरान होकर बातें करने लगते हैं। ली कहती है इससे साबित होता है मैजिस्ट्रेट जीव पर लगाए गए सब इल्जाम झूठे हैं। ली और गवाहों को भी पेश करती है। वो भी मैजिस्ट्रेट जीव के लिए गवाही देते हैं। ली कहती है प्लीज मैं चाहती हूँ कि मैजिस्ट्रेट जीव को अदालत में लाया जाए और उनके सामने फैसला सुनाया जाए। मैजिस्ट्रेट यू को अदालत में लाया जाता है। वो डरे होते हैं। ली कहती है फ्रैंक ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने हमेशा सब लोगों के साथ अच्छा किया है। इनकी क्या हालत कर दी गई? क्या इन जैसे अच्छे लोग अब खौफजदा नहीं होंगे? युक्सो कहता है मुझे जियांगली की बातें ठीक लगी हैं। अगर अच्छे ऑफिसर्स को छोड़कर सिर्फ बुरे ऑफिसर्स ही रह जाएंगे तो बादशाहियत तबाह हो जाएगी। शहंशाह कहता है युक्सो ठीक कह रहा है। मिस्टर जोआन भाई तुमको अपनी बेटी पर प्राउड होना चाहिए। एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ इतना गलत हुआ। विज्ञान तुमने केस को मिसजज किया।
तुम्हें भी सजा मिलेगी। मजिस्ट्रेट जू ने कुछ भी नहीं किया। ये केस अब फिनिश होता है। जांगली, तुम बहुत बहादुर और अक्लमंद हो। तुमने मुझे दोबारा इम्प्रेस किया है। ली कहती है, थैंक्स। मिस्टर चौहान भाई कहते हैं, मैं भी अपनी बेटी से नाराज था, मगर सच जानने के बाद मेरी बेटी ने एक अच्छे ऑफिसर को बचाया है, जो मैं भी नहीं कर सका। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शहंशाह कहता है, मजिस्ट्रेट यू को इनके घर भेजा जा सकता है। ऑफिसर बताता है, इनके बेटे और बेटी की डेथ हो गई है, मगर इनकी बेटी शिंजरोंग की वाइफ थी। ये सुनकर सब बातें करते हैं। शिंजरोंग मजिस्ट्रेट यू के पास आता है, तो मजिस्ट्रेट यू उससे डरते हैं। जिशी जी मजिस्ट्रेट यू के पास जाता है, वो वहां से उनको ले जाता है। उसको कहता है, अजीब बात है, मजिस्ट्रेट यू पर गलत काम करने का इल्जाम लगा दिया गया। बेटी का अफेयर था और बेटी की डेथ एक्सीडेंट में हो गई। सारी फैमिली ने एक के बाद एक मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। शहंशाह ड्यूक्सो की बात सुनकर कहते हैं, मजिस्ट्रेट यू की फैमिली के साथ जो जो कुछ हुआ उसके बारे में भी छानबीन की जाए। तभी शहजादी वानी वहां आ जाती है। वो क्लैपिंग करती हैं और कहती हैं, ये लड़की तुम सबको बेवकूफ बना रही है। मैंने एक बार शिंजरों की वाइफ को देखा था। मैं बहुत हैरान हूँ कि वो बिल्कुल जांगली की तरह दिखती हैं। और ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।